बहुत सारे लोगों को खुदीराम बोस के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे इतिहास में खुदीराम बोस को उस स्थान पे नहीं रखा गया या फिर उस स्थान पे नहीं दिखाया गया जो कि दिखाना चाहिए था। तो हमारा यही प्रयास है कि लोग उनके बारे में जाने, समझे और उनके बारे में बात करें। खुदीराम बोस नॉन अदर देन ये भारत के बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि सबसे कम उम्र में शहादत को प्राप्त किए। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत 3 दिसंबर 1889 पे शुरू हुआ था, जो कि मेदिनापुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके छोटे से गांव हरिदेवपुर से शुरू हुआ था। उसी गांव से आने वाले हमारे खुदीराम बोस 15 साल की उम्र में स्वतंत्रता के लिए अनुशीलन समिति में ज्वाइन कर गए। पराधीन भारत का उस जमाने में उस जमाने में एक बहुत ही क्रूएल एक शासक थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड भारत के फ्रीडम फाइटर को पकड़ के उनको दंडित और उनको कारागार में बंद कर रहे थे, और जो भी फ्रीडम के लिए जो भी एक्टिविटीज करते थे उनको मौत का सजा सुना देते थे। तो अनुशीलन समिति ने उनके विरुद्ध जाने का कोशिश किया और उनको सजा देने के लिए उनको एसेसिनेट करने का भी प्रयास किया। मात्र 18 साल का उम्र दोस्तों, इस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के गाड़ी के ऊपर अटैक किया। हालांकि उस अटैक के दौरान अंग्रेज 2 महिला का निधन हो गया उसी वक्त। फिर खुदीराम बोस और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी भागने लगे। हालांकि उनको भी पकड़ लिया गया, लेकिन खुदीराम बोस को जहां की गिरफ्तार करा गया और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को अंग्रेज के खिलाफ गिरफ्तार होने से बचाने के लिए खुद को सर्वोच्च बलिदान या फिर शहादत को प्यारे हो गए। उन्होंने अपने आप को ही गोली से खत्म कर दिया। दोस्तों, जब खुदीराम बोस को अरेस्ट करा भी गया तभी भी उनके मुंह पर मुस्कान था। 11 अगस्त 1908 को जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, तब उन्होंने फांसी के फंदे को चूम के अपने आप को शहादत के लिए बलिदान दिया और एक ही नारा था, वंदे मातरम। सोचने वाली बात है, मात्र 18 साल की उम्र पे या इससे भी अधिक उम्र वाले लोग आज के टाइम पे भारत में अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर नए ट्रेंडिंग के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया में क्या डालना है, क्या चीज ट्वीट पे चल रहा है या ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सब चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या नया कपड़ा खरीदना है, कौन से रेस्टोरेंट में खाने जाना है। आप एक बार सोचिए, इतने कम उम्र वाले हमारे जो स्वतंत्रता सैलानी थे, उन्होंने कभी भी इस सब चीजों को परे रखते हुए देश के बारे में सोचा। हम एक ही चीज आशा करते हैं कि आज के टाइम पे भी देश को एकजुट करने के लिए या देश के उन्नति के लिए, हालांकि अभी तो स्वतंत्रता बाकी है मेरे दोस्तों। अगर स्वतंत्रता पाना है तो इकोनॉमिक से स्वतंत्रता पाइए, अगर स्वतंत्रता पाना है तो फिर करप्शन से स्वतंत्रता पाइए। आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। अगर आप क्रांतिकारी बनोगे तभी देश उन्नति करेगा।